नफ्स को अलग कर दो, मखलूक से जुड़ो तो नफ्स को अलग कर दो, और जब खुदा से जुड़ो यानी इबादत में बैठो तो मखलूक को अलग कर दो। हाय हाय, तुम रहो रब्बे कायनात की रहमत के उजाले रहे, अल्लाह को अपने सामने देखते रहो और इबादत में मोहल हो। यकीनन नफ्स को छोड़ो, इस नफ्स में तो न जाने कितने कितने अहले इल्म भी चले गए, अहले इल्म भी चले गए। खानकाहों में तालीम सिर्फ यही दी जाती है। नफ्स अगर मोटा हो गया ना तब बड़ा मुश्किल होता है। आदमी दान भी देता है ना तो वो 100 का नोट देगा तो वो खोल कर देगा। कल तक गरीब था, आता था पीर साहब के साथ जाता था, आज मालदार हो गया तो अकड़ने लगा। क्या अकड़ने लगा? आज हमारे माशरे में गुरूर भी बहुत हो। अच्छा, मैं हाफिज नहीं, हाफिज दो बैठे हुए हैं, अगर मैं भूलूं तो बताना। कुरान क्या कहता है? नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ियो, आयत याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम कल्लज़ीना कफ़रू खरजू मिन दियारिहिम बतरऊ व रियाअन नास। ये अल्लाह ताला फरमाता है। इससे पहले वाला एक जुमला छूट रहा है लेकिन मफहूम बता दूंगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए मुसलमानों, तुम उन काफिरों के तरह मत होना, कल्लज़ीना कफ़रू मिन खरजू मिन दियारिहिम, उन काफिरों की तरह नहीं होना जो अपने घरों से निकले तो बतराऊ व रियाअन नास, कुव्वत आजमाते इतराते हुए निकले, यानी सीना फुलाते हुए निकले। कल तक गरीब थे तो झुक के चलते थे, आज मालदार हो तो सीना निकाल के चलते हो। क्या तुम कुरान के इस फरमान को नहीं मानते? कुरान कहता है मुसलमानों, उन काफिरों की तरह मत होना जो अपने घरों से निकलते तो तकब्बुर लेकर निकलते, इतराते, तकब्बुर करते। ए लोगो, तुम्हें खानकाहों से और सरकार गौसे पाक के तैयार से, खानकाहे गौसिया से यही मैसेज लेना चाहिए कि हमें खानकाहों में झुकना सिखाया जाता, मेरी मुराद आजिज़ी सिखाई जाती है। बंदा, अल्लाह बंदे के आजिज़ी को पसंद करता है, अल्लाह बंदे की खाकसारी को पसंद करता है। अल्लाह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। दौलत के नशे में चूर रहने वाले लोगों, अपनी इमारतें बनाने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लो। जो सूद लेने पे मजबूर हो गया है, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं किया था। यहूदी था पड़ोसी, लेकिन जब इमाम साहब आए मुल्क शाम से तिजारत करके बहुत माल लेकर, तो देखा कि हमारा पड़ोसी जेल में है। पूछा भाई क्या बात है, किसी वजह से जेल में गया? इमाम आजम तशरीफ ले गए, अब पैसे देके उसे छुड़वा लाए, उसके घर पहुंचा दो। कुछ ही दिनों के बाद जब उस यहूदी पड़ोसी ने इमाम आजम के किरदार को देखा, इमाम आजम के अखलाक व अखवाल को देखा और घर बेचने का इरादा किया, तो उसने बोली लगवाई। लोग जमा हो गए, कहे लोगों मेरा घर नीलाम हो रहा है, मैं बोली लगाता हूँ। कहा कीमत क्या है? कहा 20,000 दिनार। कहने लगे लोग कि हाँ तो इस इतनी जमीन और इतने बड़े मकान की कीमत 10,000 है, तुमने डबल दाम क्यों रखा? कहे लोगों सुनो, मेरा पड़ोसी इमाम आजम अबू हनीफा है। कहो सुभान अल्लाह। जब मैं घर बेचूंगा तो हमसे मेरा पड़ोसी भी छूट जाएगा, और तुम जब घर लोगे
ये लोगों देखो अपने इमाम को कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कैसा किरदार अपनाया। अगर आप भी किरदार अपनाने लगो ना तो सूद का मामला ही खत्म हो जाएगा। आज हम दिल के तंग हो गए, हमने अपने दिलों को तंग कर लिया। हम अल्लाह की राह में खर्च करने में हम खुश नहीं रहते। बसा औकात जबरन चंदा लेते दिए जाते, दिल नहीं करता लेकिन चंदा देते। एक जमाना ऐसा था, मालदार होना चाहते हो तो अब्दुल रहमान बिन औफ की तरह मालदार हो जाओ। उनके मालदार की कहानी भी सुनी होगी आप, जिसको यहूदियों ने फॉलो किया, अब्दुल रहमान बिन औफ को फॉलो किया। मक्का शरीफ से हिजरत करके आने के बाद मुहाजिरीन में से हजरते एक सहाबी और रसूल के भाई गर्दाने गए। उन्होंने इनसे दौलत नहीं ली, सूख का रास्ता मांगा, बाजार का रास्ता देखना चाहा, बाजार का रास्ता दिखाया गया। आपने तिजारत की, माल कमाया, इतना माल कमाया, इतना माल कमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज दी तो 500 बकरियां एक वक्त में राह खुदा में तसद्दुक कर दिया। 1500 ऊंट कुर्ब अल्लाह की राह में खर्च किया। तो अल्लाह ने इसीलिए तो माल दिया था कि आज के वक्त में 2.5 अरब पैसे सिर्फ एक बीबी के हक में आए। अशरफियां सोने की 4 बीबियां थी। कैसे माल मिला पूछा गया कि मैं कम मुनाफे में कारोबार करता हूँ। कहो सुभान अल्लाह, कम मुनाफे में कारोबार करता हूँ और किसी की जरूरत अगर देख ली तो उसकी जरूरत पूरी करता हूँ। कोई कर्ज खा होता है, मजबूरे मैद होता है तो उसे कर्ज देता हूँ। अगर देने की शकत नहीं होती तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। अगर तुम भी अपने अंदर ऐसे जज्बात पैदा करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में बरकतें अता फरमाएगा और तुम्हारा भाई सूद की लानत से बच जाएगा। क्यों? हमारे अंदर कोई कॉन्सेप्ट या हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर हमारे पास कोई बैतुल माल नहीं है जिसमें माल जमा हो और हम गरीब मुसलमानों की मदद कर सके। आपने बैतुल माल तैयार होने नहीं दिया। हर गांव में हर गांव वालों ने फितरे के पैसे जमा कर रखे और अपने गांव में इस्तेमाल किया। माफ करना, बाज लोगों ने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें भी दी है। क्या वो मसाइल नहीं जानते थे? कुर्बानियों की खालों को भी एक मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अगर शरीयत ने जरूरतन जायज करार दिया है, लेकिन ये लोगों वक्त जरूरत थी कि आज हमारे दरमियान बैतुल माल होता जिसमें हम अपना माल जमा करते तो हम गरीबों की मदद कर सकते। हमने वो कदम आगे नहीं बढ़ाया जिसकी हमें जरूरत थी। सूद पे बैंड लगाने से पहले हमें और आपको आज़म करना होगा कि हम अपने भाइयों को की मदद के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह जरूरी थी कि शराब और जुआ हमारे यहाँ, जुआ हद से ज्यादा तजावुज कर रहा है। आज लूडो भी खेलते हैं ना, आप खेलते हो ना लूडो, बच्चे खेलते हैं, वो भी जुआ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु लहविन हरामुन, हर वो खेल, अब ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं समझाने के लिए आपको, हर वो खेल जिसमें शर्त हो, शर्त लगाई गई हो, वो हराम है। अब आप सोचो मेरे दोस्तों कि आज लोग क्रिकेट मैच होता है कहीं तो शर्त लगा लेते हैं, अगर इसने एक बॉल मारा कामयाब हुआ ना तो हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, या अगर वो नाकाम हुआ तो तुम्हें खिलाना होगा। शर्त लगी कि नहीं लगी? लग गई। ये भी हराम है, ये भी हराम है। आज पैसे से पैसा दे करके कमाते हो, शरीयत ने जायज किया है
कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और किसी के पास चवन्नी भी पैसे नहीं, तो पैसा आपका होगा, अब मेहनत उसकी होगी। गौर से सुनना, मेहनत उसकी होगी। तो ये तो जायज है। कब जायज है? कि अगर नुकसान में दोनों जिम्मेदार हो गए तब। अगर पैसा देने वाला बोलेगा नुकसान होगा तो उसी को देना होगा, तो जायज नहीं होगा, तो जायज नहीं होगा। ये लोगों कारोबार करो, लेकिन किताबों को पढ़ लो, पूछ लो, अहले खिरत से पूछो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में तो तुम्हारे यहाँ दर्जनों नहीं, मैं कहता हूँ सैकड़ों मदारिस है, सब ज्यादातर फजीलत। और जब से हमने तखस्सुस कायम किया माशाअल्लाह, अब मालदा डिस्ट्रिक्ट में कई मदरसों में तखस्सुस की तालीम भी जारी होने लगी। अल्लाह ताला और बोलबाला फरमाए। ये लोगों, हमें रिबा से बचना होगा और जुआ से बचना होगा। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर। मफहूम बता रहा हूं पहले। ए नबी, आपसे पूछते मालूम कर रहे खम्र और मैसिर के बारे में, शराब के बारे में और जुआ के बारे में। कुल फरमाइए इस्मुहुमा फीहिमा इस्मुन कबीर। ए नबी, आप फरमा दीजिए इन दोनों के अंदर, यानी जुआ और शराब के अंदर बड़ा गुनाह है। इस्मुन कबीर, बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, हाँ हाँ, दुनियावी फायदा अगर लोगों को है भी तो इसका गुनाह व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अगर दुनियावी सुरूर आता भी है, दुनियावी फायदा मिलता, फायदा समझ रहे हो ना। अगर जुआ खेला तो कभी जीत गए तो दिल खुश हो गया ना। लॉटरी खेलते लोग, मुसलमान लोग दाढ़ी रखला करती, बड़ी बड़ी दाढ़ी, टोपी। अल्लाह हमारी मुफ्ती सर यार किया, मुफ्ती सर यार किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक नारा हैदरी, एक नारा है।